डमरू निनाद बाजे, डमरू निनाद बाजे, कर में त्रिशूल धारा, डमरू निनाद बाजे, कर में त्रिशूल धारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में। मृग चरम बसन धारी, वृषराज पर सवारी, मृग चरम बसन धारी, वृषराज पर सवारी। अरे मृग चरम बसन धारी, वृषराज पर सवारी, मृग चरम बसन धारी, वृषराज पर सवारी। निज भक्त दुख हारे, निज भक्त दुख हारे, कैलाश में विहारा, निज भक्त दुख हारे, कैलाश में विहारा, शंकर तेरी जटा में। एक बार शिव नाम जो उचारे, सब पाप दोष तारे, शिव नाम जो उचारे, सब पाप दोष तारे। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। हर नाम जो उचारे, सब पाप दोष तारे, हर नाम जो उचारे, सब पाप दोष तारे। और ब्रह्मानंद ना बिसारे, ब्रह्मानंद ना बिसारे, भव सिंधु पार तारा, ब्रह्मानंद ना बिसारे, भव सिंधु पार तारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में। अरे शंकर तेरी जटा में, अरे बाबा तेरी जटा में। सब बराती पहुंच गए, पूरा देव समाज पहुंचा बाबा के पास। बाबा गदगद हो गए हैं, क्षण भर में बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। बाबा पूछे, अच्छा कहू, कहू मतलब कहिए। अमर, अमर यानी देवताओं को, आप सब आए के ही है, आप सभी अमर क्यों आए हैं कहिए। किसने कहा? शंकर जी ने। ब्रह्मा जी इंद्र से बोले, पूछ रहे हैं, बताइए बताइए क्यों आए हैं, बताइए। इंद्र बोले, हम नहीं बताएंगे। क्यों? डर ही लग रहा है कहीं मार ही न दे। ब्रह्मा जी बोले, अभी आप लोगों को अमर बोले हैं, यदि अपने मुख से अमर बोले हैं तो कैसे मार देंगे। इंद्र बोले, ब्रह्मा जी सो अभी अभी जिनको मार के भस्म किए हैं वो भी अमर थे, उगए, हम न कहेंगे, आप ही कहिए। ब्रह्मा जी की भाषा सुनिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, प्रभु कह विधि प्रभु तुम अंतर्यामी। ब्रह्मा जी बोले, प्रभु क्या कहे, आप तो अंतर्यामी है, सब जानते हैं। शंकर जी बोले, हम कोनो जामी नहीं है, बताइए क्यों आए हैं। ब्रह्मा जी बोले, प्रभु ये जितने देवता आए हैं, सकल सुरन के हृदय अस
शंकर परम उछाह में सभी देवता पागल हो गए हैं। शंकर जी बोले क्यों? निज नयन नि देखा चाहि नाथ तुम्हार विवाह। ये अपनी आंख से आपका विवाह देखना चाहते हैं। और हम आपसे एक बात कहें, ये बिल्कुल झूठ है। किसी भी देवता को शंकर जी के विवाह से कोई लेना देना नहीं था। वो तो इसलिए विवाह करवाने आए कि विवाह के बाद जो पुत्र होगा वो तारकासुर को मारेगा। और ऐसा नहीं कि बाबा समझ नहीं रहे हैं, शंकर भगवान सब समझ रहे हैं और समझ के भी मुस्कुरा रहे हैं। परिवार का मुखिया वही होता है माहिबा, जो सबकी बात समझ करके पढ़ता रहता है और मुस्कुराता रहता है चुपचाप, तो मुखिया होता है। बाबा चुपचाप सुन रहे, हाँ हाँ ठीक ठीक। तो कहिए, ब्रह्मा जी बोले आपने राम जी को वचन भी दिया है। जी जी दिया है। तो क्या आज्ञा है प्रभु? शंकर जी बोले समाधि से बाहर आ ही गया हूँ, तैयार हूँ, रचना बनाइए। देवता पुष्प की वर्षा करने लगे, नगाड़े बजने लगे। सप्तऋषि गए, मुहूर्त लेकर के आए हिमांचल जी के यहाँ से। ब्रह्मा जी ने बाँच करके सुनाया। कहा कि वस्तुतः हम लोग शिवरात्रि के दिन मनाते हैं, लेकिन बाबा के विवाह की तिथि पुराण भगवान कहते हैं बैसाख महीना में शुक्ल पक्ष में पंचमी तिथि को थी, दिन गुरुवार का। ब्रह्मा जी मुहूर्त बाँच के सुनाए, बोले अमुक तिथि को सारे देवता बाराती बन के विथ फैमिली, अकेले नहीं, सब परिवार ठीक 5 बजे कैलाश पहुंचेंगे। कितने बजे? नीचे स्पेशल नोट था। अब तो कार्ड छपने का सिस्टम एक समाप्त हो ही गया। अब तो व्हाट्सएप पे आ जाता है ना। वो कौन कार्ड का आता है? डिजिटल कार्ड। डिजिटल कार्ड, हाँ हाँ। आगे कुछ दिन में फूंक के जाएंगे। पहले कार्ड में नीचे लिखा जाता था कि अमुक गांव से बारात निजी वाहनों द्वारा अमुक गांव के लिए इतने बजे प्रस्थान करेगी। उसके बाद नोट में आने लगा हमली चाचा की शादी में जुलूल जुलूल आना। उसी तरह ब्रह्मा जी ने देवताओं को की स्पेशल नोट दिया। क्या? सभी बाराती अपने निजी वाहनों द्वारा आएंगे। क्यों? दूल्हे की ओर से किसी भी वाहन की बुकिंग नहीं की गई है। हमारे यहाँ बाबूजी साटा कहलाता है, गाड़ी का साटा हो गया है। भैया हमारे गांव के एक हमारे रिश्तेदार के सरकार घर में शादी पड़ी, तो गए गाड़ी बुक करने। 20 साल पहले की घटना सुना रहा हूँ। मारुति वैन आया था, ओमनी वैन, उसको बुक करने गए। तो जिसकी गाड़ी थी उसने रजिस्टर निकाला, बोला हाँ ठीक, इतने तारीख को इतने बजे आपके गांव में दोनों गाड़ी पहुंच जाएगी। बोली दोनों गाड़ी नहीं, वो मारुति वैन चाहिए। वो बोले उसके साथ वो ट्रैक्टर फ्री में जाएगा। बोले हमको ट्रैक्टर नहीं चाहिए, हमको केवल वो। मतलब नहीं, वो अकेले जाएगा ही नहीं। बोले क्यों? उसकी अकेले की कोई गारंटी नहीं है, वो कब बंद हो जाए कब रुक जाए, तो साथ में ट्रैक्टर रहेगा, जहां रुकेगा उसको ट्रैक्टर खींच के ले जाएगा। तो ब्रह्मा जी बोले सभी देवता निजी वाहनों द्वारा आएंगे। कितने बजे आएंगे? विवाह का दिन आ गया, 3 बज गया, बाबा आनंद में बैठे हैं, लेकिन बाबा के गण परेशान। बाबा पूछे आप लोग परेशान क्यों हैं? गण बोले प्रभु एक भी देवता नहीं आए, सब कर क्या रहे हैं? शंकर जी बोले अपने से टाइम मिलेगा तब ना हमारी याद आएगी। यहाँ गोस्वामी जी लिखते हैं लगे सवारन सकल सुर बाहन बेविध विमान, हो ही सगुना मंगल सुभदा करही अपचरा। अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, ब्याह है, अप्सराएं नृत्य कर रही है। कहाँ? देवताओं के घर में। अच्छा आप बताओ, आजकल शादी विवाह में एक रस्म है, संगीत का कार्यक्रम होता है ना।
या तो दूल्हे के घर में होगा, नहीं तो दुल्हन के घर में। बाबा का विवाह ब्रह्मांड का इकलौता ऐसा विवाह है जहां संगीत का कार्यक्रम बारातियों के घर में चल रहा है। देवताओं के यहाँ अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, मंगल वाद्य बज रहे हैं, सभी देवता अपने अपने वाहन को सजा रहे हैं। गरुण जी को नहलाकर विष्णु भगवान यही लाल रंग की चांदनी ओढ़ा रहे, माला पहना रहे हैं। इंद्र अपने श्वेत वर्ण के ऐरावत को चमका रहे हैं, बगल में यमराज करिया भैंसा लेके खड़े हैं। देखिए इंद्र का वाहन गोरा, हमारा वाहन करिया, उसको सजाने लगे। कुबेर पुष्पक विमान को सजा रहे हैं, सारे देवता अपने अपने वाहन विमान को सजा रहे हैं। लेकिन जिसके विवाह में जाना है उनको कौन सजाएगा, किसी को चिंता नहीं। गण बोले प्रभु देवता नहीं आएंगे तो आपका श्रृंगार कैसे होगा? शंकर जी बोले सुनो, देवता मेरा श्रृंगार कर भी नहीं पाएंगे। क्यों? शंकर जी ने कहा मेरा श्रृंगार वही कर सकता है जो मेरे भाव को समझता है, और शंकर के भाव को, उनके गणों को छोड़कर दूसरा कौन समझता है। इसलिए आप जितना सुंदर मेरा श्रृंगार करेंगे कोई नहीं करेगा, आप सजाइए। क्या आप लोगों को अच्छा नहीं लगा? आपको तो अच्छा लगा, लेकिन गणों को अच्छा नहीं लगा। क्यों? श्रृंगार वो कर सकता है जो पहले कहियो आपन श्रृंगार किया हो। जैसे बाबा वैसे बाबा के गण। पहली बार अवसर मिला, वो भी दूल्हे का टेंडर मिल गया। बाबा कहे गणों से आप श्रृंगार करिए। बाबा एक शिला पर बैठ गए और बाबा के गण बाबा का श्रृंगार करने लगे। ये पद अवधि में है, आप समझिएगा, समझ में पूरे वाक्य आएंगे। बाबा के गण सजाने लगे। श्रृंगार हो खता हो, श्रृंगार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता। अरे श्रृंगार हो खता हो, श्रृंगार हो खता, अब श्रृंगार हो खता हो, श्रृंगार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता। भोला जी के गण मिली करे तैयार हो, भोला जी के गण मिल करे तैयार हो, जटा के मुकुट सर्प मौरी सवार हो, जटा के मुकुट सर्प मौरी सवार हो, गोरा देह पर लेपना भभूति छार हो कथा, गोरा देह पर लेपना भभूति छार हो कथा, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो कथा, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो कथा, गोरा देह पर लेपना भभूति छार हो कथा, गोरा देह पर लेपना भभूति छार हो कथा, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो कथा, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो कथा। सर्प के कंगन कुंडल मुंड मालहार हो, सर्प के कंगन कुंडल मुंड मालहार हो, और का गंगा जी के धार माथे
चंद्रमा लीलार हो, गंगा जी के धार माथे चंद्रमा लीलार हो। इंतजार वर के हिमाचल के द्वार हो भता, इंतजार वर के हिमाचल के द्वार हो भता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो भता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो भता। हिमाचल के द्वार हो भता, इंतजार वर के हिमाचल के द्वार हो भता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो भता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो भता। कंठ में जहर कांधे सांप के जनेव हो, कंठ में जहर कांधे सांप के जनेऊ हो, पहिर बाघंबर दुल्हा बनले महादेव हो, पहिर बाघंबर दुल्हा बनले महादेव हो। और का बारह बसहा बैल पर सवार हो खता, बारह बसहा बैल पर सवार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता। बसहा बैल पर सवार हो खता, बारह बसहा बैल पर सवार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता। कर में त्रिशूल डमरू बाजे लागल बाजा, कर में त्रिशूल डमरू बाजे लागल बाजा, गौरी बियाहे चलले भूतवन के राजा, गौरी बियाहे चलले भूतवन के राजा, राजन पीछे से खूब जय जयकार हो खता, राजन पीछे से खूब जय जयकार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता। अब श्रृंगार हो खता, हो श्रृंगार हो खता, अब श्रृंगार हो खता, हो श्रृंगार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता। बैठिए बैठिए, 5 मिनट बारात निकलने वाली है, बैठिए। बाबा बैठ गए। गोस्वामी जी कहते हैं बाबा के गण श्रृंगार प्रारंभ किए, समझ में नहीं आ रहा है कि प्रारंभ कहां से करना है। तब तक सबसे पहले एक गण की दृष्टि बाबा की जटाओं पर गई। एक ने कहा बस जटाओं को ठीक से पहले व्यवस्थित किया जाए। व्यवस्थित किया, ऐसा लपेटा
कि जटाओं ने मुकुट का आकार धारण कर लिया। जैसे मुकुट बना बाबूजी, एक गण बोला बस बस छूना मत इसको। क्यों? टोपी के काम खत्म, यही दूल्हा का टोपी रहेगा। अच्छा आप बताओ, बारात में कैसे पता चलता है कि ये दूल्हा है? मौर से। मौर ही एक वैसा आभूषण है, श्रृंगार है, जो दूल्हे को बारातियों से भिन्न करता है। अब गण परेशान कि मौर कहां से लाया जाए। शंकर जी बोले क्या परेशानी? बोले कुछ नहीं प्रभु, मौर नहीं व्यवस्था हो पा रहा है। शंकर जी बोले मौर क्या है? बोले कुछ नहीं, वंस इन ए लाइफ टाइम, एक बार केवल पहनना, एक रात के लिए पहनना है प्रभु। शंकर जी बोले उसके बाद गंगा जी में विसर्जन। शंकर जी गणों से बोले ध्यान से मेरी बात सुनो, एक बार जिसको मैं अपने सिर पे चढ़ा लूंगा उसका जीवन में कभी विसर्जन नहीं होने देता मैं। इसलिए ऐसा मौर पहनाना हमको जिसका विसर्जन न करना पड़े। अब गण सोचे ऐसा मौर आए तो आए कहां से। एक गण बोला हम अभी कुछ व्यवस्था करते हैं। गया एक जगह, जाकर देखा तो 4-5 हजार सांप नाच रहे थे। गण ने पूछा तुम लोग इतनी तेजी से? बोले प्रैक्टिस प्रैक्टिस, बारात में चलना है ना बाबा के, अभी प्रैक्टिस चल रहा है। गण ने कहा कि सुनो, पतले पतले जितने हो सब बाहर निकलो। तो 400-500 सांप बाहर निकले। उनमें से 25-30 सांपों को पकड़ के सबके सिर को ऊपर उठा के बांध के और उन सांपों को लाकर बाबा के जटाओं के मुकुट में गण पहना दिए। सभी सर्पों के सिर ऊपर हो गए और पूंछ बाबा के चेहरे के आगे झूलने लगे। शंकर जी हटा के पूछे ये का है हो? गण बोले बाबा ये मौर है आपका, स्पेशल मौर सांप का। गोस्वामी जी कहते अब आभूषण कुंडल कंकन पहिरे ब्यादा। कान में कुंडल सर्प का बना, हाथ में कंगन सर्प का, बाजूबंद सर्प का। लेकिन यहां दर्शन करिए, ये न समझिएगा कि गणों को जो मन किया वही लेके लगा दिए। करकोटक और कुल्की नाम के सर्प से कुंडल बना, दोनों देखने में बिल्कुल एक जैसे, मैचिंग का भी ध्यान रखा गया। कंबल और अश्वतर नाम के सर्प से बाजू कंगन बना, शंख और पद्म नाम के सर्प से बाजूबंद बना। बाराती आ गए का हो? बाराती है, सब प्रकार के बाराती है। एक गण बासुकी सर्प को लेके सीने पे लपेटने लगा। शंकर जी पूछे यहाँ क्यों लगा रहे हो? बोले प्रभु जनेऊ, आपका जनेऊ है ये। सिर से पांव तक बाबा सर्पों के आभूषण से सुसज्जित हुए। एक गण बोला कि आभूषण तो पहन लिए सरकार, अगर पाउडर लग जाए एक बार तो आनंद हो जाए। अब कैलाश में पाउडर कहाँ से आए? गण दौड़ा, श्मशान से भस्म उठा कर लाया। अब पूरे शरीर पर भस्म का लेपन हो गया बाबा के। आप दर्शन करिए, एक तो बाबा पहले से गोरे, गोरे मतलब थोड़े मोड़े गोरे नहीं, गोरे नहीं है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम। भगवान शिव कर्पूर गौरम, कपूर का जैसा रंग है वैसा रंग बाबा का। ऊपर से भस्म का लेपन हो गया और विकराल। 3 नेत्र है, सिर पर देव नदी मां गंगा है, ललाट पर चंद्रमा है, एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू। एक गण ने कहा कि गला कुछ सूना लग रहा है, फिर कुछ माला वाला पहनाया जाए। एक गण बोला माला तो पहना देते लेकिन टिकेगा नहीं उतना देर तक। एक गण ने शंकर जी से कहा प्रभु हम एक बात कहें, हम एक माला ऐसा बनाना जानते हैं ना जिसकी लाइफ टाइम गारंटी है।
कभी मुरझाएगा ही नहीं। बाबा बोले वही पहनाओ। गया, नरमुंड लेकर आया 35-40 खोपड़ियों को एक पतले सांप में डालकर खोपड़ी की माला पहना दिए बाबा को। बाबा खड़े भये तो गणों ने देखा कि नीचे कुछ नहीं पहने। एक गण उठा, बाबा का बाघंबर लेकर कमर में लपेट के एक सांप से बांध दिया और सांप से कहा कि भैया जबले बाबा लौट ना आवे हिलिया मत ऐजा से। कमर में बागंबर, हाथ में त्रिशूल डमरू, तब तक नंदी महाराज आए। बाबा अरे कर त्रिशूला अरु डमरू बिराजा, कर त्रिशूला अरु डमरू बिराजा, चले बसहरी बाजहि बाजा, चले बसहरी बाजहि बाजा। बोलो बम बम बम, 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 बोलो बम बम बम। हर बम बम बम, 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 हर बम बम बम। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बाबा नंदी, भृंगी, श्रृंगी, बाबा के गण सब नाचने लगे। अब प्रतीक्षा होने लगी कि 5 बजे बाराती आवे तो चला जाए। और आपको बताऊं, सारे बाराती अपनी अपनी देवियों के साथ अपने वाहन विमान पर बैठकर कैलाश पहुंचे। पूरा बारात समाज पहुंचा। अब पहुंचने के बाद जितनी देवियां थीं देवताओं की, सभी देवियां एक साथ इकट्ठा जमा हो गई। क्यों जमा हो गई? माताओं को दूल्हा देखने में बड़ा आनंद मिलता है। किसी का भी दूल्हा जा रहा हो, है? कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सड़क पे खड़ी होके दुल्हावा बहुत करिया है वो। अरे क्या मतलब है? सभी देवियां एक साथ जमा हो गई। अब दुल्हा सरकार की ढूंढाई चालू है, कहाँ है वो? अब बाबा तो अपने जमात में है। तब तक बाबा कहे कि गण दिखाई पड़ गया। देवियों ने उस गण को कहा इधर आइए भाई साहब। गण गया, देवियों ने कहा नमस्ते। कहाँ है? गण पूछा कौन? अरे दुल्हा सरकार कहाँ है? गण ने कहा देखने का बहुत मन हो रहा है ना, आइए आइए अभी दिखाते हैं। जहाँ बाबा नंदी पर बैठे थे खोपड़ी की माला पहन के, गण लेकर गया देवियों को, कहा देखिए उधर देखिए दुल्हा सरकार। बोले कहाँ? अरे जब सवार पर बैठे अपनी सवारी पर। वो स्वामी जी कहते हैं जैसे देवियों ने शंकर भगवान को थोड़ी आवाज सुनाई पड़ी थी। अपने गणों से पूछे ये शोर कैसा हो रहा है? गण बोले प्रभु आपकी सुंदरता की चर्चा चारों तरफ हो रही है। ऐसी चर्चा हुई है, भीड़ लग गई है देखने के लिए। एक बार अपना चेहरा दिखा दीजिए प्रभु। देवियां तो खोई थी, और जैसे बाबा सांप का पूंछ हटा के चेहरा दिखाए, भगी देवियां वहां से। बाप रे बाप! अरे नजर से नजर से नजर से ऐसन दुल्हा न देखनी नजर से, ऐसन दुल्हा न देखनी नजर से। नजर से नजर से नजर से, अरे नजर से नजर से नजर से, ऐसन दुल्हा न देखनी नजर से, ऐसन दुल्हा न देखनी नजर से।
का हुआ? देव बोले का, देवी बोली का हुआ? अरे भगनी हाँ प्राण के डर से, ऐसन दुल्हा न देखनी नजर से। जब भगवान शंकर की सौंदर्य की चर्चा देवताओं में भई, सभी देवताओं का चेहरा उतर गया। एक देवता बगल से, बताओ 3 महीने से फेशियल कर रहा था मैं, ऐसा दूल्हा जाएगा तो हमको कौन देखेगा? सब तो दूल्हे को देखते रह जाएंगे। भगवान श्री हरि ने सभी देवताओं को बुलाकर कहा, एक बात ध्यान से सुनिएगा, ये नहीं कहा कि दूल्हा हम लोग के लायक नहीं है ना, बर अनुरूप बरात न भाई, दूल्हे लायक उसकी बारात नहीं सजी है। यदि इस दूल्हे के साथ ऐसी बारात गई तो हंसी करे हहु पर पुरजा, दूसरे के नगर में हंसी के उपहास के पात्र बन जाएंगे। ब्रह्मा जी बोले फिर? विष्णु भगवान बोले अपने अपने जमात को जमा करिए और दूल्हे को छोड़िए, आगे बढ़िए। इंद्र बोले दुल्हा सरकार, बोले बाद में आ जाएंगे, उनका टेंशन न लीजिए। विष्णु भगवान ऐसा क्यों किए जानते हैं? भगवान श्री हरि जानते हैं कि भगवान शंकर देवताओं के भी स्वामी है और दानवों के भी स्वामी है। भगवान श्री हरि जानते हैं जब तक हम रहेंगे तक बाबा की तब तक सेकंड पार्टी आने वाली नहीं है, और उनके स्वामी का उत्सव है तो उनका भी अधिकार है उत्सव में सम्मिलित हो जाए। इसलिए भगवान विष्णु सबको लेकर आगे बढ़ गए। बाबा जिस नंदी पर बैठे, नंदी ने देखा बाराती भाग गए। नंदी ने कहा बाबा बाराती भाग गए, एक बार डमरू बजाइए, सबसे आगे निकल जाऊंगा दौड़कर। शंकर जी बोले खड़े रहो, कहीं नहीं जाना है। अगल बगल के गण बोले प्रभु बिना बाराती का दूल्हा जाएगा कैसा लगेगा? शंकर जी बोले देखो, जो आनंद अपने ग्रुप में आता है वो दूसरे के ग्रुप में मिलने वाला, अपनी पार्टी बुलाओ। गणों ने कहा कि उनको तो बुलाया नहीं गया था। शंकर जी बोले हमारी पार्टी को कोई नहीं बुलाता, वो बिना बुलाए सब जगह पहुंचे रहते हैं। जैसे बाबा ने कहा भृंगी ने झोली से निकाला तो तुहिया फूंका कैलाश पर, हारा हारा महादेव, 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 हारा हारा महादेव। जैसे बजाया बिगुल हर हर महादेव, हर हर महादेव, चारों तरफ से आवाज गूंजने लगी हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये कौन बोल रहा है? ये हर हर महादेव कौन बोल रहा है? नॉट ओनली भूत, दे आर हियर विद देयर फैमिली। वो भी विद फैमिली आए हैं बेचारे, भूत के साथ भूतनी, भूत के साथ जोर से बोलिए, हाकना के साथ, डाकना के साथ, डाइन के साथ, डाइना, डाइन तो खुद ही स्त्रीलिंग है। चुड़ैल के साथ चुड़ैला, चुड़ैला, निशाचर, निशाचर के साथ निश्चराइन वो। पूरे विश्व के भूत प्रेत टूट पड़े, केवल भारत के नहीं। अब यही कथा में देखिए पूरे विश्व से लोग आए हैं बाबा के विवाह में, पूरे विश्व के भूत प्रेत। 10-10 फुट के भूत अमेरिका से आए थे। Where is Scott? There. I'm not telling you भूत। वो बाबू अमेरिका से आए हैं, 10-10 फुट के भूत, गोरे गोरे भूत। आपस में सब चर्चा कर रहे हैं। आई एम सो हैप्पी नाउ, आई एम सो हैप्पी, आई एम फ्रॉम सिनसिनाटी, यू आई एम फ्रॉम होनोलुलु। अमेरिका भूत। वहीं बगल में ऐसे ऐसे भूत आए थे, वो जब तक हंसे नहीं तब तक दिखाई न दे। वेस्ट इंडीज के करिया भूत,
जापान के छोटका भूत, पूछो। चाइना वालों से बाबूजी कहा था दिखाई मत पड़ना तुम लोग, चाइना वालों को वीजा ही नहीं दिया गया। इंग्लैंड के भूत, बिहार के भी भूत थे, वो खाली घूम घूम के कही बात पूछे, कौन जिला घर बा, बिहार में घर बा तो कौना बात के डर बा। पंजाबी भूत बिना साउंडे के नाच रहे हैं। पंजाबी भूत खाली एक बात बोले, सड्डे नाल रहोगे तो ऐस करोगे। गुजराती भूत जैसे मिले सूछे सूछे। अब बेचारे का नाम है मराठी भूत बड़े सज्जन थे, सबको बिठाते थे, बसा बसा बसा। बंगाली भूत काऊ के छाड़बुना, उड़िया भूत खाली नाम पूछे, मिरुल्ला नारू बागु नारू। पूरे विश्व के भूत प्रेत आए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, शिव अनुशासन सुनि सब आए, जय शिव शंकर जय भोला, प्रभु पद जलज शीश तिन्ह नाए। जय शिव शंकर जय भोला, अपना ना वाहन नाना वेशा। जय शिव शंकर जय भोला, अरे बिहसे शिव समाज निज देखा। जय शिव शंकर क्या जय देखा? भोला, को मुखहीन विपुल मुख काहो। जय शिव शंकर जय भोला, बिनु पद कर को बहु पद बाहो। जय शिव शंकर जय भोला, विपुल नयन को नयन विहीना। जय शिव शंकर जय भोला, विपुल नयन को नयन विहीना। जय शिव शंकर जय भोला, अपरिष्ट पुष्ट को अति तन खीरा। जय शिव शंकर जय भोला, अपरिष्ट पुष्ट को अति तन खीरा। जय शिव शंकर जय भोला, तन खीन को अति दीन पावन को अपावन गति धर। भूषण कराल कपाल कर सब सत्य सोनित तन भरे। घर स्थान सुअर श्रीकाल खगन वेश यगनित कोटन। बहुजिना समेत पिशाच जोगी जमात। बरनत नहीं बने हजात, बरनत नहीं बने हजात। बरनत नहीं बने। जैसे हर हर महादेव का हुंकार भरा गया, बाबा के बाराती आए। जितने बाराती उतने प्रकार की उनकी गाड़ी, नाना वाहन नाना बेशा। सबसे पहले जो भूत आया ना, अपन खोपड़ी हाथ में लेके घूम रहा था। किसी का मुंह गायब, किसी का मुंह मुंह बना है, किसी का आंख नहीं, किसी के पूरे शरीर में आंखें आंख, किसी का हाथ गायब, किसी के पेट में हाथ, किसी का पांव नहीं, किसी के खोपड़ी में पांव। कोई मोटा, कोई पतला, कोई लंबा, कोई छोटा, कोई चपटा, कोई गोल, कोई त्रिपुंड लगाया है, कोई रक्त से नहाया है। किसी का मुख गोस्वामी जी कहते हैं सुअर जैसा। किसके जैसा? आप सुंदरता पर गौर करिए। बरातियों में किसी का मुख सुअर जैसा, किसी का कुत्ते जैसा, किसी का गदहा, किसी का सियार। 4 नाम लिखने के बाद गोस्वामी जी कलम रख दिए, बोले कौन गिनेगा। सब लंबे लंबे मुख वाले हैं और कौनो चुप नहीं है। नाचहि गावहि गीत परम तरंगी भूत सब। देखत अति विपरीत बोलहि बचन विचित्र विधि। सारे भूत प्रेत नाच रहे हैं। आप सोचिए, कुत्ता, गदहा, सुअर, सियार एक साथ गाने लगे, कितना सुंदर मधुर ध्वनि निकलेगी ना। बाबा की बारात चली अब। अरे भूतवा नाचे दे दे सगरो तार। बाबा के बरियात चले। भूतवा नाचे दे दे सगरो तार। बाबा के बरियात चले। सब भूतवा नाचे दे दे सगरो तार। बाबा के बरियात चले। भूतवा नाचे दे बाबा के बरियात चले।
कैलाश से चली भूत प्रेत नाचते हैं गाते हैं, बीच बीच में कहते हैं हर हर महादेव। ये हर हर महादेव कौन कहा? भूत प्रेत। आगे देवता गए हैं,